नमस्कार किसान भाइयों। आज पुनः हम अपने महामित्र के साथ हमको मिलने का मौका मिला है और आज हमको अपने प्राकृतिक कृषि की पाठशाला को ये नए सीरीज को चालू करेंगे, आगाज करेंगे। आज का भी जो विषय हम लेने जा रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकल है और मैं महामहिम साहब मतलब उनकी तो महारत ही है इस चीज़ में कि वो कठिन से कठिन विषय को भी किसान समझ सके उस भाषा में उसको बताते हैं। तो महामहिम साहब से मैं निवेदन करूँगा कि हमको और हमारे किसानों को ये समझाएँ कि आजकल ह्यूमस की बहुत चर्चा होती है प्राकृतिक खेती में, तो किसान को समझ में आए कि भाई ह्यूमस क्या होता है और ह्यूमस को कैसे बढ़ाएँ? एकदम सरलतम भाषा में बताएँ साहब, जिससे किसानों को ये चीज़ समझ सके। शैलेंद्र जी, प्राकृतिक खेती के कुछ आयाम हैं। जैसे हम बीजामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, तो इसी पद्धति में प्राकृतिक खेती करने में एक आच्छादन की विधि है। वो भी अनिवार्य विषय हमारे आयामों में से। हम किसानों को कहते हैं कि भूमि हमारी माँ है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। हमारी माताएं जैसे शरीर को ढक के रखती हैं, वैसे धरती माँ को भी ढक कर के रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? कृषि वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जब धरती का तापमान 35 डिग्री से ऊपर जाता है, तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उड़ जाता है और आकाश में जाकर ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है। जब हम धरती को ढक कर के रखते हैं, उदाहरण के लिए आप पौधे को, बीज को बो दें, और जब पौधा जमीन से बाहर निकल जाए, उस हिस्से को छोड़ के बाकी जो भूमि है उसको आप जो अवशेष हैं खेती बाड़ी के उनसे ढक दो। उसके ढकने से कितने लाभ होने वाले हैं? ऐसा ढकने से धरती का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो आकाश में नहीं उड़ेगा। धरती की गुणवत्ता बनी रहेगी, नंबर एक। दूसरा क्या होगा कि ये जो अवशेष हैं, ये सूक्ष्म जीवाणु और केचुए का भोजन है। वो इसी को खा के बायोमास में बदल देंगे, इसका खाद बना देंगे, और ये धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का ही काम करता है। और इतना भोजन सूक्ष्म जीवाणु को और केचुए को मिलेगा, उनकी संख्या बढ़ेगी। उनकी संख्या बढ़ेगी तो उनका जीवन मरण भी चलेगा। पुराने मरेंगे, नए पैदा होंगे। तो जो मरेंगे उनका शरीर ही हुमस बनाने का एक बहुत बड़ा साधन है। हुमस इसी को बोलते हैं जब उनका प्रोटीन वाला ये शरीर, जो ये अवशेष खा करके धरती में फास्फोरस, जिंक, पोटास आदि सब उसने अपने भोजन का रूप ले लिया और उसी से भोजन बना के पौधे को भी दिया, अपना शरीर भी बनाया। तो इनका शरीर की जब मृत्यु होगी तो वो हुमस में ही बदल जाता। और ये हुमस जब धरती में होगा तो उससे धरती माता नमी को ग्रहण करने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। उसमें अकाल में भी पौधा नहीं सूखता। उसमें पानी की मात्रा सोखने की ताकत बढ़ जाती है। इसमें 50% पानी रासायनिक खेती से कम लगेगा। ये पानी को भी बचाने का बहुत बड़ा साधन है। तो हुमस का निर्माण धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा साधन। शब्द ये ह्यूमस शब्द अंग्रेजी का है, तो हमारे दादा परदादा लोग इसको ह्यूमस को कैसे समझते होंगे? क्या शब्दावली का इस्तेमाल हमारे कल्चर हमारे इंडिया में इस्तेमाल होता होगा? जैविक द्रव्य। मतलब तो किसान भाइयों को मतलब जैविक काव्य को जो आज समझाया, मेरे को लगता है इससे सरलतम पाठशाला में मतलब कि मतलब किसी और पाठशाला में इससे सरलतम भाषा में नहीं समझाया जा सकता। हाँ, ये जैविक द्रव्य ही, क्योंकि जीव है वो, इस प्रकार से उनके द्वारा जो निर्मित हो जैव द्रव्य। ये तो ये मतलब ह्यूमस के बारे में साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अगले एपिसोड में हम सब फिर से साहब से मिलेंगे। अभी के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। हुँ, हुँ।